हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेन क्लासेज 98। हम लोग पढ़ रहे हैं हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्ग 9 के लिए। पिछले क्लास में हम प्रश्नमाला 2B को प्रश्नावली 2B को सॉल्व कर रहे हैं और पिछले क्लास में हम 3 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। बहुपद के बारे में पढ़ रहे हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, 4 से आगे पढ़ेंगे इस क्लास में। तो चौथा क्वेश्चन है, यदि px बराबर दिया हुआ है, बहुपद है एवं qx दिया है, तो क्या px माइनस qx बराबर qx माइनस px है। ये हमको जांच करना है कि px माइनस qx बराबर है qx माइनस px के, तो नहीं होगा। तो चलिए पहले निकालते हैं px माइनस qx। px माइनस qx, तो px बराबर कितना है, x के पावर 7 माइनस है 7x क्यूब। तो 6 वाला पावर तो है नहीं, 5 वाला भी नहीं है। 6 वाला छोड़ दिए, 5 वाला छोड़ दिए, 4 वाला छोड़ दिए। अब यहाँ पर लिख दिए माइनस 7x क्यूब है, प्लस एक्स स्क्वायर वाला भी छोड़ दिए यहाँ पर। तो एक्स स्क्वायर वाला भी नहीं है, एक्स वाला भी नहीं है, प्लस 5, तो प्लस 5 हो गया यहाँ पर, प्लस 5। अब है px हो गया, अब माइनस qx कितना है, 6x के पावर 5 है। माइनस करेंगे इसको 6x के पावर 5, तो 6x के पावर कहाँ 5 होगा, यहाँ होगा 6x के पावर 5 होगा। इसके बाद 7x है, तो प्लस 7x यहाँ पर आ जाएगा, प्लस 7x और प्लस 5 हो गया। तो px माइनस qx हो गया। और माइनस में क्या करते हैं कि जो नीचे वाला जो बहुपद है उसका जो प्लस है तो माइनस करेंगे और माइनस है तो प्लस करेंगे। तो यहाँ तो प्लस है तो इसको ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, अब इसको घटा देते हैं, एक्स के जोड़ देते हैं इसको। एक्स के पावर 7 हो गया, ये माइनस हो जाएगा 6x के पावर 5, ये आपका हो जाएगा माइनस 7x क्यूब, ये हो जाएगा माइनस 7x और प्लस 5 और माइनस 5 ये 0 हो गया, तो ये कट जाएगा। तो px माइनस qx बराबर आ गया, px माइनस qx बराबर आ गया इतना, ठीक है। अब निकालते हैं qx माइनस px, qx माइनस px। तो qx बराबर कितना है, 6x के पावर 5, 6x के पावर 5 प्लस 4 वाला नहीं है, 3 वाला नहीं है, 2 वाला नहीं है, 7x है, तो प्लस 7x प्लस 7x प्लस 5 यहाँ लिख दिए। इसके बाद माइनस करना है x के पावर 7, तो x के पावर 7 तो यहाँ ऊपर हो जाएगा x के पावर 7 माइनस 7x क्यूब, तो 7x क्यूब यहाँ पर आ जाएगा माइनस 7x क्यूब और प्लस 5 इसको माइनस करना है। तो माइनस करना है तो नीचे वाले का प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। बच गया कितना, माइनस x के पावर 7, ये आपका हो जाएगा प्लस 6x के पावर 5 प्लस हो जाएगा 7x क्यूब और प्लस हो जाएगा 7x, ये दोनों तो कट जाएगा। तो qx माइनस px बराबर आ गया माइनस x7, यानी कि माइनस में आ गया, ये प्लस में है, ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि px माइनस qx नॉट इक्वल टू माइनस x के पावर 7 प्लस 6x के पावर 5 प्लस 7x क्यूब प्लस 7x। तो यहाँ पर लिख देंगे कि px माइनस qx px माइनस qx नॉट इक्वल टू, क्या लिखा गया, px माइनस qx इज नॉट इक्वल टू qx माइनस px हो गया। लिख देंगे कि आंसर नहीं होगा। तो चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। क्या पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, px इंटू qx ज्ञात कीजिए, प्रत्येक उसका घात लिखिए, ठीक है। px इंटू qx ज्ञात करना है, तो px लिख देंगे कितना है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, ठीक है। इंटू गुना करना है किस से, qx से, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 से गुना करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए ऊपर नीचे गुना किया गया है, उसी तरह से हम आपको गुना करके बता देते हैं। इसके बाद हम लिनियरली हम बता देंगे किस तरह से गुना किया जाता है। तो एक्स स्क्वायर से गुना करने पर पहले एक्स स्क्वायर से गुना करते हैं, तो एक्स स्क्वायर से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स के पावर 4 प्लस 4x क्यूब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर गुना 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर से
गुना करने पर, एक्स स्क्वायर से गुना करने पर। अब जो है -4x से गुना करेंगे तो एक जो है एक अंक छोड़ के लिखेंगे, ठीक है। जिसे पहले गुना में करते थे इधर से छोड़ते थे, तो इसमें भी इधर से कर सकते हैं, वैसा कुछ नहीं है। तो -4x को करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो एक यहाँ पर छोड़ देंगे, एक अंक छोड़ देंगे इधर, एक जगह छोड़ देंगे, इसके बाद लिखेंगे इससे गुना करेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कर लिए सबसे, अब -4x का करेंगे सभी से, तो -4x गुना एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -4x क्यूब। इसके बाद -4x गुना 4x, -16x स्क्वायर, -4x गुना -32x, ठीक हो गया। यहाँ पर लिख देंगे कि -4x से गुना करने पर, -4x से गुना करने पर। अब जो है 8 से गुना करेंगे, 8 से गुना करेंगे। अब 8 से गुना करेंगे, तीनों में गुना करेंगे, 8 से इस तीनों में गुना करेंगे और एक जगह छोड़ देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद 8 चौका 32x प्लस हो जाएगा 32x और प्लस 8 8 64। यहाँ पर लिख देंगे 8 से गुना करने पर, 8 से गुना करने पर। अब जो है इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे। यहाँ पर हो जाएगा एक्स के, ये देखिए यहाँ पर एक्स के पावर 4 हो गया, प्लस 4x क्यूब माइनस 4x क्यूब 0 हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्लस 8x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर, 16 स्क्वायर माइनस 16, ये भी 0 हो गया। बस ये कितना, प्लस 32x, ये भी खत्म हो गया, प्लस 64। तो एक्स के पावर 4 प्लस 64 आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसका घात लिखना है, तो घात क्या होता है, बहुपद के सबसे बड़े घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद का घात कहते हैं। तो घात, इसमें सबसे बड़े घात वाला पद कौन है, इसके पावर 4, इसका तो घात कितना है, 0 है, x इंटू 0, तो सबसे बड़ा घात वाला पद है, पद का घातांक 4 है, तो इसका भी बहुपद का घात हो जाएगा 4, आंसर हो जाएगा। लीनियरली मतलब कि एक ही लाइन में कैसे गुना करते हैं देख लीजिए। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 है, ठीक है। तो इसको देखिए गुना करेंगे एक्स स्क्वायर से पहले, ठीक है। इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 प्लस 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 और प्लस 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8। अब सबको गुना करके और सबको जोड़ देंगे। इसी तरह से करना है, इसी तरह से करना है, बाकी इस तरह से एक ही लाइन में ये हो जाएगा, ठीक है। तो पाँचवा का ये हो गया। अब पाँचवा का बी देखते हैं। पाँचवा का बी देखते हैं, पी एक्स को क्यू एक्स से गुना करना है, तो पी एक्स इंटू क्यू एक्स ज्ञात करना है और उसका घात लिखना है। तो एक्स क्यूब हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 और क्यू एक्स बराबर हो गया कितना है, इसको गुना करना है, क्यू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से गुना करना है। तो पहले एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे इस सब में, तीनों में, फिर इसके बाद 3x से गुना करेंगे, फिर इसके बाद 1 से गुना करेंगे। तो एक्स स्क्वायर से गुना करने पर क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 5, एक्स के पावर 5 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस एक्स के पावर 4 हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ पर एक्स क्यूब वाला नहीं है तो इसके लिए जगह छोड़ देते हैं, कभी एक्स क्यूब आ जाए, तो यहाँ पर प्लस 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर हो गया। ये किससे गुना किए, एक्स स्क्वायर से गुना करने पर, एक्स स्क्वायर से गुना करने पर, ये हो गया एक्स स्क्वायर से गुना करने पर। अब जो है 3x से गुना करते हैं, तो 3x से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3x क्यूब हो जाएगा, 3x क्यूब। तो 3x क्यूब देखिए कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा 3x क्यूब, 3x क्यूब यहाँ पर आ जाएगा, 3x क्यूब यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर x क्यूब के लिए जगह छोड़े थे, उसके नीचे ये 3x क्यूब हो गया, ओ सॉरी 3x 4 हो जाएगा, ये ना x क्यूब है और x है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x 4, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 3x 4, तो के नीचे x 4 हो गया। इसके बाद ये आपका आ गया, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 3x क्यूब हो जाएगा, ये माइनस 3x क्यूब हो जाएगा, माइनस 3x क्यूब हो जाएगा। इसके बाद ये चरती 12x, एक्स स्क्वायर वाला नहीं है तो एक्स वाली जगह छोड़ दिए, प्लस चरती 12x, एक्स स्क्वायर वाला नहीं है तो एक्स स्क्वायर वाला जगह छोड़ दिए, ठीक है। ये किससे गुना किए 3x से गुना करने पर, 3x से गुना करने पर,
ये हो गया 3x से गुना करने पर। अब 1 से करना है, 1 बाकी है तो 1 से करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा। एक्स क्यूब देखिए किसके नीचे है, यहाँ पर एक्स क्यूब आ गया प्लस एक्स क्यूब हो गया। इसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के नीचे माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 4, तो यहाँ पर आ जाएगा +4। अब इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 5, 3x के पावर 4 और माइनस एक्स के पावर 4 प्लस हो जाएगा 2x के पावर 4। इसके बाद माइनस 3x क्यूब प्लस माइनस 2x क्यूब प्लस 4 माइनस 1, तो हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। घात की यह हो जाएगा, सबसे बड़ा घात यहाँ पर कौन सा है, 5 है, तो 5 हो जाएगा, घात 5 है। यही सर हो जाएगा इसका, पाँचवा का बी हो गया। अब देखते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है आपका, छठा क्वेश्चन में वही क्वेश्चन है, px इंटू क्यू ज्ञात कीजिए, प्रत्येक में उसका घात लिखिए। सेम क्वेश्चन है, केवल नंबरिंग चेंज है बस। ये तो हो गया px इंटू क्यू। तो px बराबर क्या है, इसको घटते हुए क्रम में लिख लेते हैं, घात के घटते हुए क्रम में लिख लेते हैं। तो हो जाएगा x के पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसको गुना किसे करना है, तो 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करना है। तो इसको घटते हुए क्रम में लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से गुना करना है। ये गुना हो गया। तो सबसे पहले माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करते हैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स के पावर 6 हो जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा माइनस एक्स के पावर 5 हो गया। इसके बाद माइनस एक्स के पावर 4 हो गया। इसके बाद माइनस एक्स क्यूब हो गया, फिर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। किससे गुना किए, तो माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करने पर, माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करने पर, माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करने पर ये हो गया। अब देखिए एक्स से गुना करेंगे, तो एक्स से गुना करेंगे तो एक्स के पावर 5, एक्स के पावर 5 इसके नीचे आ जाएगा, एक्स के पावर 5 के नीचे, तो हो जाएगा एक्स के पावर 5 प्लस है। इसके बाद प्लस एक्स के पावर 4, इसके बाद एक्स के पावर प्लस एक्स के पावर क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, इसके बाद एक्स प्लस एक्स। ये हो जाएगा एक्स से गुना करने पर, एक्स से गुना करने पर, ये हो गया एक्स से गुना करने पर। अब क्या है, 1 से बचा हुआ, तो 1 से गुना करेंगे, तो 1 से गुना करेंगे तो x4, तो x4 यहाँ नीचे आ जाएगा, x4 के नीचे x4 लिखेंगे, तो x4 प्लस एक्स क्यूब 1 से गुना करने पर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये हो गया 1 से गुना करने पर, 1 से गुना करने पर। ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स के पावर 6 हो गया, ये प्लस x5 है माइनस एक्स, ये कट गया। इसके बाद ये दोनों तक कट जाएगा, माइनस x4 प्लस बच गया x4, इसके पावर 4। इसी तरह ये दोनों कट गया, बच गया एक्स के पावर क्यूब, ये दोनों कट गया, बच गया एक्स के पावर स्क्वायर। इसके बाद बच गया ये 2x प्लस 1। तो यही आपका आंसर हो गया गुना करने पर। और घात क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा घात कौन है, घातांक, x के पावर 6 है, तो घात हो जाएगा 6। यही आंसर हो जाएगा। छठा का ये हो गया। बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा का बी है, छठा का बी देखते हैं। px बराबर दिया हुआ है, px बराबर 1 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x के पावर 4 एवं qx बराबर है, qx बराबर 3x माइनस 5 प्लस 2x स्क्वायर। ये हो गया। तो px को पहले घात के अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो माइनस 3x के पावर 4 हो गया प्लस आपका 2x स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर। इसके बाद है माइनस एक्स प्लस 1। और qx को भी अवरोही क्रम में लिख लेते हैं, घात के अवरोही क्रम में, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। ठीक है। अब जो है इसको गुना करते हैं। तो पहले 2x स्क्वायर से गुना करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 6x के पावर 6 हो गया। ठीक है। x के पावर 5 वाला नहीं है, क्यूब वाला नहीं है, तो यहाँ जगह छोड़ दिए, प्लस 2x स्क्वायर 4 x के पावर 4। इसके बाद माइनस 2x क्यूब,
इसके बाद प्लस 2x स्क्वायर। अब जो है 3x को करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 2x स्क्वायर से गुना करने पर, ये 2x स्क्वायर से गुना करने पर हो गया। अब 3x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x, x के पावर 5 वाला देखिए मिल गया, तो तीसरी का 9 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x के पावर 5 वाला जगह छोड़े तो -9 x के पावर 5, ठीक हो गया। प्लस ये आपका हो जाएगा क्यूब, तो क्यूब 3 दूने 6 x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x। अब -5 से गुना, ये किससे करिए 3x से गुना करने पर, 3x से गुना करने पर। अब -5 से गुना करते हैं, तो -5 से गुना करेंगे तो देखिए x के पावर 4 वाला आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 15 x के पावर 4 -10 x स्क्वायर है तो 10 x पर यहाँ आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5x और प्लस -5 हो गया। ये आपको यहाँ लिख देंगे कि -5 से गुना करने पर। अब देखिए ये हो जाएगा माइनस, अब जोड़ देंगे -6x 6 -9x के पावर 5 प्लस 19x के पावर 4 6 - 2 4x के क्यूब -10 -13, ये आपका हो गया कितना -11x स्क्वायर प्लस 8x -5 हो गया। यही गुणनफल हो गया। अब इसका घात लिखना है तो घात क्या हो जाएगा, घात सबसे बड़ा घात कौन है 6, तो घात हो जाएगा 6, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो हम लोग है प्रश्न वाला 2B को समाप्त कर चुके हैं इसमें क्लास में। तो अब अगले क्लास में हम बहुपद का अन्य बहुपद से भाजन डिवीजन सीखेंगे, बहुपद का डिवीजन, उसका क्या रूल है, नियम है, क्या गुण है उसका। तब तक के लिए धन्यवाद।